जो मैं क्वेश्चन दूंगा ट्राई करना है इसको। एक क्वेश्चन ट्राई करना। CHCl3 OH आयंस, प्रोडक्ट बताओ उसमें क्या बनेगा। CHCl3 OH आयंस। आर्यमन। आर्यमन। दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं ये। चलो देखो आंसर बोलना है किसी को आंसर। सिद्धि। सिद्धि। सर जो 5 वाली रिंग है वो 6 की हो जाएगी हाँ आंसर क्या आएगा उसमें, Cl और भी तो आएगा ना। ऊपर वाले में क्लोरीन आ जाएगा। देखो सर देखो ऐसे आएगा। देखो मैंने अगर जल्दी से सोच सकते हो ना दिमाग में, तो ये मेटा की साइड पे आएगा क्लोरीन। देखो उधर ऊपर से ये हटा, नेगेटिव आया, Cl आया, ये आ जाएगा Cl। और ये वाला केस लेता ना अगर मैं, तो CBr बॉन्ड पहले टूटता, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो रह जाएगा, यानी इसमें फ्लोरो वाला ग्रुप आएगा। देखो अब उसका ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और
एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? अब तुम चेक करो ये कहाँ पे आ रहा है, Cl जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 6 की रिंग बन गई, 2 डबल बॉन्ड आ गए, 6 की रिंग बन गई और Cl आया इधर से मेटा पे। समझ आई बात कि नहीं? ये देखो सीधी आएगा कि नहीं आंसर? बाकी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर यही आएगा। हाँ ये आंसर आ जाएगा, इसमें ये आंसर आ जाएगा। और नीचे वाले केस में क्या आंसर आएगा? नीचे वाले तो केस में क्या क्लोरीन की होगा जगह देखो। फ्लोरीन। हाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन की जगह, हाँ सही है मुकुल, क्लोरीन की जगह आ जाएगा फ्लोरीन। क्योंकि CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो नहीं टूटेगा, पहले Br टूटेगा, हटेगा, फिर Cl हटेगा, F नहीं हट पाएगा। तो बस सिर्फ तुम्हें Cl की जगह F लगाना है, Cl की जगह सिर्फ F लगाना है। कोई डाउट इसमें मैकेनिज्म समझ आ गया सबको कि नहीं है? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पायरोल लिया है, पायरोल लिया, CH Cl3 OH आयंस और डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट H+, इसमें पॉसिबिलिटी है NHCHO, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये मेजर, प्लस एक प्रोडक्ट ये माइनर, ये माइनर आ जाएगा, प्लस एक आएगा एब नॉर्मल प्रोडक्ट, एक आएगा एब नॉर्मल प्रोडक्ट। ये तीनों का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं? ये एब नॉर्मल प्रोडक्ट है, यानी मिसलिनियस प्रोडक्ट है। तो ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, तीनों के मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं? एक अल्फा वाला आया, एक बीटा वाला आया, और एक आया एब नॉर्मल प्रोडक्ट पाइरिडीन के साथ, मेटा पे Cl। इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर पाओगे कि नहीं? वेदांत, मुकुल, सर ये कार्बिन कौन सा वाला है? ट्रिपलेट ही होगा ना? इस केस में ट्रिपलेट होगा। हाँ, जो और एब मेजर नॉर्मल, माइनर में सिंगलेट हो। हाँ मेजर में, माइनर में सिगलेट होगा। एक हाँ, बार तो ट्राई उससे तो करना, हो मैकेनिज्म बता जाएगा। दूं? करता हूँ सर, मैकेनिज्म एक ट्राई मिनट। करना है इसका। हाँ मैकेनिज्म ट्राई करो उसका।
सर माइनर और एबनॉर्मल आ रहा। फिर तो मुकुल मेजर आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सर वो निकालता हूँ अभी, 1 मिनट। निकालो निकालो। चलो देखो जरा, कर लिया सबने ट्राई एक बार? अब मैकेनिज्म देखना इसका, पहले इस पार्ट का मैकेनिज्म, फिर एबनॉर्मल वाले का देखेंगे। एबनॉर्मल वाला इजी है ज्यादा। देखो CH Cl3 O चांस, ये क्या करेगा पहले? ये जनरेट करेगा CCl2 इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा सिंगलेट वाला, और यहाँ बना देगा माइनस, यहाँ बना देगा माइनस। किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो इस पार्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो सर, मुकुल नहीं सर, नहीं है डाउट। नहीं, अब देखो सर, N माइनस बन गया, CCl2 आ गया, ये CCl2, ये इसका खाली खाली p ऑर्बिटल, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। यहां तक रिएक्शन रुक भी सकती थी। अगर यहां तक रिएक्शन रुकती, अगर यहां तक रिएक्शन रुकती तो नेगेटिव यहां आता और CHO यहां अटैक करता। कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन अब यहाँ पे नहीं सर। कंजुगेशन कंटिन्यूड है, तो इसलिए कंजुगेशन कंटिन्यूड होगी और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा कहाँ पे? इसके खाली जगह पे। तो ये चीज आ गई, देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड H और CCl2 नेगेटिव, CCl2 नेगेटिव आ गया। अब CCl2 नेगेटिव अच्छा बेस है वो चांस से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और रिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पे अब CHCl2 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, CHCl2 आ जाएगा। एक मिनट, CHCl2, CHCl2, CHCl2 आ गया। एक Cl को मैंने जानबूझ के ऐसे दिखाया है क्योंकि इसको पुश, ये नेगेटिव इसको पुश करेगा। देखो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, दोबारा एरोमेटिक कैरेक्टर से खत्म होगा, और ये Cl बाहर। सेम वही चीज करनी है जो पीछे की है। तो माइनस Cl नेगेटिव हो गया, और ये आ गया यहाँ पे N डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, H और Cl, H और Cl। वही चीज कर रहा हूँ जो पीछे किया था मैंने। ये आ गया। अब उसके बाद कौन अटैक करेगा? वो चांस, वो चांस अटैक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एरोमेटिसिटी रीगेन होगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये आ गया ओ चांस अटैक कर देगा।
Cl देख लो डायरेक्टली नहीं हट रहा, पहले हटा फिर OH आयंस ने रिंग कंप्लीट करने के लिए अटैक किया, नेगेटिव CH Cl और ये OH। अब उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर Cl को बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले को भी, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और Cl ये बाहर हो गया, ये Cl बाहर हो गया और अब आ गया यहाँ पे N, ये बॉन्ड और यहाँ आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH OH। और अब इस रिंग यहाँ से कंप्लीट होगी और इस OH को OH आयंस जाएंगे, OH आयंस इस OH का H जो कि हाईली एसिडिक है क्योंकि इस हटने के बाद बहुत ही एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी, तो इसलिए ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इधर, ये इधर, N, ये आया और CHO बन जाएगा, ये CHO बन गया और नेगेटिव को डाइल्यूट H प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा, NH बॉन्ड CH, 2 पे फॉर्माइल ग्रुप पाइरोल आ जाएगा, 2 पे फॉर्माइल ग्रुप पाइरोल, फॉर्माइलेशन भी कहते हैं इसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका जो रीमा-टीमा रिएक्शन है जिसमें CHO अटैक करता है, इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर्माइल ग्रुप अटैक कर रहा है ना, इसलिए फॉर्माइलेशन रिएक्शन। हाँ, किसने सही लिखा था मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म इजी है, टफ नहीं है, ध्यान रखना चीज का, मैकेनिज्म इजी है, ये टफ नहीं है, चार्जेस घुमाना है बस तुम्हें यहाँ पे। हाँ, किसको समझ आ गया ये, या किसका सही था ये मैकेनिज्म, किसने सही लिखा है? बीटा वाला मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था कैसे बनेगा, जब आधा चार्ज घुमाएंगे तो बीटा वाला बन जाएगा। चलो, समझ आ गया सबको कि नहीं? ये समझ आया सबको कि नहीं? यस सर। अर्नव, सर इतना अच्छे से तो क्लियर नहीं हो रहा। मैं अर्नव जब तक मैकेनिज्म कम से कम 5-10 बार लिख के नहीं देखोगे इसके, तब तक समझ नहीं आएगा ये। एक बार चलो हैंड से करना, किसको मैकेनिज्म समझ आ गया? एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से। मुकुल, विधि, समीर, वंशिका, श्रुतिका, अखिलेश, विधि वर्मा, 12th वाले बच्चे ही हैं जिनको समझ आ रहा है। बिंदिया, 11th में किसी को समझ नहीं आया? 11th वाले बच्चों में किसी को भी समझ नहीं आया इसका मतलब? देखो, तो कम से कम 5-5 बार मैकेनिज्म लिखो इसके, जो बिल्कुल सिंपल वाला मैकेनिज्म लास्ट क्लास में मैंने कराया था, आज भी मैंने दोबारा रिपीट कराया उसको लिखो 5-5 बार कम से कम। कोई पॉइंट पूछना तो पूछ सकते हो तुम लोग, ये वाला तो सिंपल मैकेनिज्म था, ये तो मैंने करा रखा है, वही चीज मैंने रिपीट की है लगभग। कोई पॉइंट किसी को पूछना तो पूछ सकते हो तुम लोग। एब नॉर्मल वाला मैं बता रहा हूँ उसके बाद, एब नॉर्मल वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये वाला एब नॉर्मल वाला जो प्रोडक्ट बना है ये, इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ मैं। नॉर्मल रीमन टीमर का मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, नाउ इट इज फॉर एब नॉर्मल रीमन टीमर रिएक्शन है, तो मैकेनिज्म क्या होगा मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। कोई पॉइंट पूछना पूछ सकते हो, दोबारा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना है क्योंकि यही मैकेनिज्म मैं बार बार लिख रहा हूँ, कम से कम 3-4 बार लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे 2 लेक्चर्स के अंदर, वही चीज की है, इसको खुद लिखो तब तुम्हें क्लियर होगा। एबनॉर्मल वाला भी हो चुका है, इसमें ट्रिपलेट कार्बिन पार्टिसिपेट करेगा, एबनॉर्मल वाला। एन पे नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड, ये CL आ गया, 3 की रिंग बन गई, अनस्टेबल है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, चाहो तो इधर ही से दे दो इलेक्ट्रॉन, चाहो तो इधर ही से इलेक्ट्रॉन दे दो, और नहीं तो तुम चाहो तो बाहर से घुमा के भी दे सकते हो ऐसे करके, फिर ये इधर जाते और ये Cl बाहर निकलते, ऐसे घुमा के भी दे सकते हो, दोनों तरीके से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आ गया सीधा, और इसमें कार्बिन जो अटैक कर रहा है वो कौन सा वाला अटैक कर रहा था? ट्रिपलेट वाला, ये ध्यान रखना जरूर, कार्बिन जो अटैक किया है वो ट्रिपलेट वाले ने किया है, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ दिखा भी देता हूँ, CCl2 ट्रिपलेट वाले कार्बिन ने अटैक किया, जो जिसको हम डाई रेडिकल बोलते हैं, कोई खाली जगह नहीं होती,
ये आया यहाँ से एन रिंग सी एल, दिस इज एबनॉर्मल लिमिट। ये तो डायरेक्ट हम कर भी चुके हैं, इजी है काफी। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? चलो तुम्हें समझ आ गया इसमें मैकेनिज्म डिटेल में। अब नेक्स्ट करेंगे मैं आगे एक और एबनॉर्मल रीमेडिमेंट का मैकेनिज्म, एक और मैकेनिज्म करेंगे एबनॉर्मल रीमेडिमेंट का। फिनॉल में अगर मैं CCl4 डालता हूँ प्लस KOH, फर्स्ट ये और सेकंड डाइल्यूट HCl, तो क्या मिलता है? फिनॉल में CCl4 प्लस KOH डाला, डाइल्यूट HCl डाला, क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। सबको पता ना ये? देखो सबको पता है कि नहीं ये? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ, फिर तुम्हें पता है। अब इसका मैकेनिज्म भी सैलिसिलिक एसिड मिलता है इसमें, रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है OH और ऑर्थो पे COOH मेजर, यानी सैलिसिलिक एसिड, OH COOH ऑर्थो पे। अब इसका मैकेनिज्म, बेस जला हुआ है, O- बन जाएगा, O- बन गया, CCl4 प्लस KOH है, CCl4 प्लस OH आयंस, बेस ने OH का O- बना दिया। अब बेस क्या करेगा? अब बेस क्या करेगा? CCl3 पॉजिटिव बनाएगा। CCl3 पॉजिटिव कैसे? CCl3 पॉजिटिव इस तरीके से, Cl3 Cl, Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है CCl3 से। ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, और क्या बनेगा यहाँ पे? CCl3 पॉजिटिव, CCl3 पॉजिटिव बनेगा, CCl3 पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन देगा, CCl3 पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, और आएगा ये डबल बॉन्ड O, इसको H भी दिखाना है, H CCl2Cl। कोई डाउट? H CCl2CH, CCl2 और Cl, CCl2Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब H कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, O चाइंस डाले, O चाइंस डले हुए हैं। अब इस केस में O चाइंस ही अच्छे बेस हैं, इस केस में O चाइंस अच्छे बेस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ये पार्ट बाहर, O पे नेगेटिव, बॉन्ड पूरा बन जाएगा CCl2Cl। जानबूझ के मैं Cl को ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्या होगा? अब Cl को पुश करेगा ये यहाँ से, ये Cl पुश हो गया, Cl पुश हो गया, और आंसर क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो, एरोमेटाइजेशन ब्रेक हो गया यहाँ पे, और ये आ गया डबल बॉन्ड CCl2, डबल बॉन्ड CCl2। यहां तक चेक करो, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। अब O चांस अटैक करेंगे, एक Cl हटने का, तो O चांस ने अटैक किया। अब शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और आ गया O- C Cl OH Cl। फिर अगले स्टेप में दोबारा Cl बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिए, एक ही चीज कर रहा हूँ हर मैकेनिज्म में, ये बाहर -Cl नेगेटिव, -Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो। जब CCl2 अटैक करता है, ध्यान रखना, जब CCl2 या CCl4 ये अटैक करता है, रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। जब CCl2 अटैक करता है, इधर CCl3 पॉजिटिव है, तो ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड C Cl और OH। अब अगले स्टेप में क्या होगा इससे? यहां तक नोट कर लिया सबने? मुकुल, सर लास्ट स्टेप कौन सा है? ये हाँ ये यहाँ अभी तो अभी कर लिया। यहां तक कर लिया ना, इसके मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, ये मैकेनिज्म नहीं बताएगा कोई भी, रीमन डीमन का फिर भी बता देते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट बताते हैं मैकेनिज्म का। ये मैकेनिज्म बहुत कम जगह दिया हुआ है बुक्स में, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है।
नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, ये रब कर दिया मैंने यहाँ से। देखो अब इसमें बेस डालेंगे, फिर दोबारा बेस इसके एच को ले जाएगा, एरोमेटाइजेशन कंप्लीट, और आ गया COCl, O माइनस, C डबल बॉन्ड O और COCl आया, वो तो तुम्हें पता ही है, अब Cl के O चांस आ ही जाएंगे। अब तो यहाँ पे COCl में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है और आंसर आ गया COH, O माइनस COOH, Cl के O चांस आ गए। और फाइनली डाइल्यूट एसिड डालेंगे जब इसमें हम डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो सैलिसिलिक एसिड। देखो मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? यस। ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन था। देखो पहले मैंने तुम्हें नेम रिएक्शन वगैरह भेजी, उसमें रिएक्शंस रटवाई थी सारी। ये मैकेनिज्म ऐसे धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे, मैकेनिज्म ऐसे धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे, सही ना? तो ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन था, सही ना, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक मैकेनिज्म और है जिसमें CCl2 आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। वो क्या, कौन सी रिएक्शन का है? कार्बाइलमिन। कार्बोमाइल। कार्बाइलमिन, हाँ कार्बाइलमिन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वो भी, कार्बाइलमिन रिएक्शन। सबने लेक्चर से पढ़ा हुआ कि नहीं? यस। लेक्चर से किस किसने पढ़ रखा है? ये अर्नव ने पढ़ा के, और किसी ने नहीं पढ़ा हुआ मैकेनिज्म ये? चलो देख लेंगे फिर एक बार। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, IIT में। तो एक बार देखेंगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जल्दी से देख लेंगे इसका मैकेनिज्म। कार्बाइल अमीन, सबसे पहले तो लाइन ये है, सबको पता भी होगा, इट इज यूज्ड टू, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन्स एंड अदर अमीन्स, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से अगर डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी अमीन्स को तो हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन यूज करते हैं। रिएक्शन क्या है? RNH2 है, कोई भी प्राइमरी अमीन हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। इसमें डाला हमने CHCl3 प्लस एल्कोहलिक OH, तो RNH2 कन्वर्ट हो जाता है RNC में, फाउल स्मेल जरूर लिखना है, एल्काइल आइसोसाइनेट में फाउल स्मेल और अनप्लेजेंट स्मेल। जिस टेस्ट ट्यूब में ये स्मेल आ जाएगी, जिस टेस्ट ट्यूब में ये स्मेल आ जाएगी, मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी अमीन प्लस 3KCl प्लस 3H2, प्लस 3KCl प्लस 3H2। मैकेनिज्म लिखेंगे इसका। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे N के साथ H है, वो हटा के C लगाना है, तो यानी तुम्हें N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H एक एक करके हटते जाएंगे, मैकेनिज्म में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और देखो CHCl3 और वो चांस क्या बनाएगा? CCl2, ये तुम्हें पता है इसके अंदर क्या बना देगा? CCl2, तो RNH2 CCl2 इलेक्ट्रॉन देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, यानी सिंगलेट कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन यूज होता है मेनली। तो ये आ गया यहाँ पे RN पे प्लस, H C पे नेगेटिव, CL Cl। अब इसके अंदर क्या डाला है हमने? हमने क्या डाला? वो बेस डाला हुआ है, हमने क्या डाला हुआ है इसके अंदर? बेस डाला हुआ है कि नहीं? देखो KOH बेस डाला है मैंने, K प्लस OH आयंस, यानी KOH डाला उसमें। बेस जो N के प्लस के साथ H वाला है इसको ले जाएगा, यानी H2O OH आयंस और H प्लस मिलके H2O बाहर। और C पे नेगेटिव था इसलिए एक Cl यहाँ से निकलेगा, तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकला बाहर, और K प्लस का कंबाइन करके KCl अलग, माइनस KCl, और ये चीज आ गई RNH और CCl। चेक करो एक बार, कोई डाउट तो देखो समझ आ गया कि नहीं है? हाँ सर आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा क्या होगा, फिर मैंने इसके अंदर बेस डाला KOH, KOH डालेंगे क्या होगा फिर, सर HOCl दो निकल। पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, N अपने लोन पेयर दोबारा इसको देगा C को, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, C को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, C तो कार्बन बन चुका है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन दिए तो आ गया N पे प्लस H डबल बॉन्ड C, डबल C पे नेगेटिव Cl। अब डालना बेस इसके अंदर, अब इसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे गया, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ से, और C पे नेगेटिव था इसलिए Cl बाहर निकलेगा, तो माइनस H2O माइनस KCl, माइनस H2O माइनस KCl, तो ये आ गया RN डबल बॉन्ड C। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बस आगे तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ही है, N अपने लोन पे इसको दे देगा और N पे प्लस C माइनस, यही तो होता है आइसोसाइनेट। इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, RNC। कोई डाउट? कार्बोलाइमिन रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई डाउट है किसी को? मुकुल, नहीं है सर। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, वो लिखना तुम। क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है विच विल गिव पॉजिटिव कार्बोलामिन टेस्ट, विच विल गिव पॉजिटिव कार्बोलामिन टेस्ट। ऑप्शन दे रहा हूं, तुम बताना कौन कौन देगा पॉजिटिव कार्बाइलामिन टेस्ट। आइसोप्रोपाइलामीन, आइसोप्रोपाइलामीन, सेकेंडरी ब्यूटाइलामीन, सेकेंडरी ब्यूटाइलामीन, नेक्स्ट लिखेंगे बेंजाइलामीन, नेक्स्ट लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइलामीन, फिफ्थ बेंजामाइड, सिक्स्थ एन मिथाइल एनिलीन, सेवंथ एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, एट्थ लिखेंगे पैराटोल्यूडीन, पैराटोल्यूडीन, नाइन्थ एसिटामाइड। चलो इन्हीं में बताओ कौन देगा पॉजिटिव कार्बोलामिन रिएक्शन। देखते हैं किसका आंसर, बिल्कुल जिसको स्ट्रक्चर आता है वो आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइमरी मीन्स के लिए टेस्ट होता है।
हाँ बोलना किसी को आंसर इसका। बोलना किसी को आंसर। चलो आंसर सुन लेंगे एक बार। आइसोप्रोपाइलामीन ये है CH3 होल ट्वाइस CHNH2। NH2 आ गया ना तो ये देगा। सेकेंडरी बुटाइलामीन CH3 CHNH2 C2H5 सेकेंडरी बुटाइलामीन NH2 है तो देगा। बेंजाइलामीन CCH5 बेंजीन के ऊपर CH2NH2 तो ये भी देगा। टर्शरी बुटाइलामीन CH3 होल थ्राइस CNH2 टर्शरी बुटाइलामीन NH2 है तो देगा, NH2 है तो देगा। बेंजामाइड बेंजीन के ऊपर CONH2 ये तो एमाइड है, ये अमीन है ही नहीं तो ये नहीं देगा। एन मिथाइलिन बेंजीन के ऊपर सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी अमीन है, बेंजीन के ऊपर NHCH3 तो ये नहीं देगा। एन डाइमिथाइलिन बेंजीन के ऊपर NCH3 होल ट्वाइस ये टर्शरी अमीन है तो ये नहीं देगा। पैराटोल्यूडीन बेंजीन के ऊपर NH2 CH3 पैरा पे सॉरी ये ऑर्थो होता तो ये भी देगा। एसिटामाइड CH3 CONH2 तो ये नहीं देगा। तो 1 2 3 5 देंगे, 5 ये टेस्ट देंगे। किसी का सही हुआ ये? किसी का सही हुआ है कि नहीं? विधि का सही है, और किसी का? विधि के अलावा किसी और का सही हुआ है? चलो ये यहां तक कर लेना। विधि का सही है, सिद्धि का भी सही है, और किसी का सही नहीं हुआ ये। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम अब बेंजाइन लेना है मेनली हमें। एक मैं रीजियो सिलेक्टिव, सीरो सिलेक्टिव, सीरो स्पेसिफिक ये बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।